अगर आप अपने घर से 2 बोरा राइस लाएंगे, अगर 2-2 दाना भी हर मंदिर पर छिड़कते हैं तो आपका राइस खत्म हो जाएगा, लेकिन काशी का टेम्पल नहीं खत्म होगा। कहा गया 9 खंड पृथ्वी 10वां खंड काशी। ये काशी नगरी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिका हुआ है। कहा जाता है 9 खंड पृथ्वी 10वां खंड काशी। ये काशी नगरी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल पर है। ये पृथ्वी से टच नहीं है दादा, ये काशी नगरी जो है पृथ्वी से टच नहीं है। इसका मैं प्रूफ भी दूंगा। तो ये भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है, थोड़ा लंबा हिस्ट्री है, शॉर्टकट में मैं बताऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा आप लोग को। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर से बोली कि प्रभु मेरे लिए भी महल बनवाइए। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर से बोली कि प्रभु मेरे लिए भी महल बनवाइए, हम भी महल में रहना चाहते हैं, बहुत हो गया खुलासे में रहना। तो भगवान हंसने लगे। वो बोले पार्वती मैया से, अरे तुम्हारे नसीब में कहाँ महल है, जहाँ हो वहीं पड़ी रहो। तो माता बोली नहीं, मेरे लिए भी महल बनवाइए, हम भी महल में रहेंगे। जीत पे उतर गई माता। तो भगवान शंकर ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाकर उनके लिए सोने का महल बनवाए। जब सोने का महल बन गया तो माता पार्वती बोली कि मैं इसका गृह प्रवेश पूजा पाठ वगैरह करवाऊंगी तब अंदर जाऊंगी। तो भगवान बोलते हैं कि अरे पूजा पाठ क्या करवाना, महल बन गया, जाओ अंदर रहो। तो माता बोली नहीं, बिना पूजा पाठ किए जब नया मकान वगैरह बनाते हैं आप लोग तो उसका गृह प्रवेश वगैरह करवाते हैं ना, बोलिए। उसी तरह माता भी बोली कि मैं इसका गृह प्रवेश करवाऊंगी तब अंदर जाऊंगी। तो उन्होंने अपने शिष्यगण से बोली कि जाओ धरती पर देखो सबसे विद्वान पंडित कौन है, उसको पकड़ के लिया। क्या पानी क्यों गिरा है यहाँ पे? तो उनके शिष्यगण लोग धरती पे गए खोजने के लिए। तो उस समय सबसे विद्वान कौन था मालूम है आप लोग को? रावण। जब रावण को शिष्यगण वगैरह पर बुला कर लिया है, उनका पूजा पाठ करवाया दिया माता का। जब पूजा पाठ हो गया था माता जो है उससे बड़ा प्रसन्न हो गई। वो बोली कि तुमने मेरा पूजा पाठ करवाया है, मांगो क्या मांगते हो। तो रावण ने उस सोने का महल मांग लिया। रावण ने उस सोने का महल मांग लिया जो सोने का लंका कहता था भैया, जिसको हनुमान जी ने अपनी पोछ से जलाया था ना। तो मांग लिया तो भगवान शंकर जो हंसने लगे। वो बोले कि मैंने बोला कि तुम्हारे नसीब में महल नहीं, तुम महल महल बोल रही थी, लो वो भी चला गया। तो माता गुस्सा हो गई, माता जो थी गुस्सा हो गई, बोली शंकर भगवान से बोली कि प्रभु मेरा ससुराल ऐसा बनाइए कि जो पूरे विश्व में किसी का ससुराल न हो ऐसा। तो इसलिए काशी नगरी को भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पर टिकाया है। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस हाउस को देख रहे हैं आप लोग? हाँ, इसको जूना अखाड़ा बोलते हैं। जूना अखाड़ा नागा साधु लोग का। महाकुंभ में आप लोग स्नान किए हैं? कोई भी बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा क्वेश्चन वगैरह करूँगा, बुरा मत मानिएगा कि आया समझाने हमारी जो प्रश्न कर रहा है आप नहाए। महाकुंभ क्यों लगता है मालूम आप लोग को? महाकुंभ क्यों लगता है मालूम आप लोग को? नहीं मालूम? जब देवता और दैत्यों में समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कई रत्न निकले थे। जब अमृत निकला तो उसको देवता और दैत्य छीना छिपटी करने लगेंगे, हम पिएंगे हम पिएंगे। वो छीना छिपटी में 4 बूंद छलक कर गिर गया। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, इसलिए चारों जगह पर महाकुंभ लगता है 12-12 साल पर। जब कहीं महाकुंभ लगता है तो पहले यही अखाड़ा स्नान करता है, जूना अखाड़ा नागा साधु लोग का, जिसको शाही स्नान बोलते हैं। आप लोग विश्वनाथ टेम्पल गए हैं? विश्वनाथ टेम्पल नहीं गए? उस मंदिर का निर्माण जो है अहिल्याबाई होलकर ने किया था, इंदौर की रानी, और उसमें पंजाब के राजा रणजीत सिंह 22.5 मन सोना दान दिए थे। ये घाट का नाम है राजा हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र जी। इसी काशी नगरी से राजा हरिश्चंद्र का राजपाट वापस मिला था, इसी घाट से। उनको बिकना क्यों पड़ा, उनको नौकरी क्यों करना पड़ा, सुनिए, ध्यान से सुनिए दादा। जब विश्वामित्र ने सब कुछ दान में ले लिया तो उन्होंने अलग से दक्षिणा मांगा सवैया के रूप में। जैसे कुछ भी दान दिया जाता है ना दादा, तो सवैया लगा कर दिया जाता है। सवैया समझते हैं आप लोग? हाँ।
11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, 20 आना, ऐसे सवैया बोला जाता है। तो जब विश्वामित्र ने उनसे अलग से दक्षिणा मांगा 400 स्वर्ण मुद्राएं, वो बोले कि राजन तुमने दान तो दिया लेकिन सवैया लगाकर नहीं दिया। तो राजा हरिश्चंद्र बोले मांगिए, क्या मांगते हैं? वो बोले कि हमको अलग से 400 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो उनके पास कुछ था नहीं, बचा ही नहीं था, तो उनको बिकना पड़ा। तो वो डोम राजा खरीदे, बिकने पर भी वो 400 स्वर्ण मुद्राएं नहीं हो पाया, तो उनको नौकरी करना पड़ा। नौकरी में जो सैलरी मिलता गया वो भी दान में देते गए। जब उनके बेटे रोहित को सर्प काट लिया था तो उनकी वाइफ जो है तारामती इसी घाट पर लेकर आई थी आग लेने के लिए। वो बोली कि राजन आपका पुत्र मर चुका है, इसको आपकी जरूरत है। तो राजा क्या बोलते हैं कि मेरे मालिक का हुक्म है, बिना कर लिए मैं आग नहीं दूंगा, चाहे आप कोई भी हो। तो उनकी वाइफ बोलती है अरे आपका पुत्र है, इससे क्या कर? कहे नहीं, मेरे मालिक का हुक्म है, बिना कर लिए आप चाहे कोई भी हो, बिना कर लिए मैं आग नहीं दूंगा। तो उन्होंने मजबूरन में अपने साड़ी का आंचल फाड़ा। जब आंचल फाड़ा तो देवताओं ने फूलों का वर्षा किया। अब विश्वामित्र ने कर से मुक्त किया। बोलिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की। थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए आप लोग। आपके दिल में अगर कुछ भी होगा काशी के बारे में पूछने के लिए तो पूछिएगा भैया। आपके दिल में किसी भी चीज को मतलब पूछना होगा तो पूछिएगा भैया। जी हाँ भैया, जी भैया अवस्था में